कहानी की शुरुआत होती है अभीरा से, जो खुद को बंद कमरे से निकालने का नाम ही नहीं ले रही। घरवाले परेशान हैं और दादी सा फैसला कर चुकी हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए, अभीरा को ठीक करना ही होगा। इसी वजह से दादी सा चुपचाप अभीरा और मायरा को लेकर एक रिसोर्ट की ओर निकल पड़ती है, बिना घरवालों को बताए। उधर घरवाले हर जगह अभीरा और मायरा को ढूंढते नजर आते हैं, लेकिन दोनों कहीं नहीं मिलते। तभी उन्हें दादीसा का संदेश मिलता है, लड़की और मायरा मेरे साथ हैं, चिंता मत करना। इसके बाद कहानी मोड़ लेती है। दादीसा अभीरा और मायरा को रिसोर्ट में लेकर पहुंचती हैं। दादीसा समझाती है कि यहाँ का वातावरण, हरियाली और प्रकृति के करीब रहना अभीरा को अच्छा लगेगा। जैसे ही अभीरा रिसोर्ट में कदम रखती है, उसे अजीब सा अपनापन महसूस होता है। चारों ओर फूल और हरियाली देखकर उसका मन कुछ देर के लिए हल्का हो जाता है। तभी दादीसा रिसेप्शन पर जाकर कमरा बुक करने लगती है और अभीरा को वहीं खड़े रहने को कहती है। इसी दौरान अभीरा की नज़र अचानक रिसोर्ट की दीवार पर टंगी एक तस्वीर पर जाती है। वह तस्वीर किसी और की नहीं, बल्कि अप्सरा और अभिमन्यु की होती है। अपनी माँ की तस्वीर देखकर अभीरा शॉक रह जाती है और उसके दिमाग में ढेरों सवाल उठने लगते हैं। तभी रिसोर्ट की असली मालिकन मंजरी की एंट्री होती है। बेटा, क्या ढूंढ रही हो? जैसे ही अभीरा पलटती है, मंजरी की आंखों में अप्सरा की झलक नजर आती है। कहानी यहाँ से और ज्यादा इमोशनल हो जाती है। अभीरा पूछती है, मेरी मम्मा की फोटो यहाँ पर क्या कर रही है? और अचानक उसके मुंह से निकल जाता है, मम्मा। यह सुनकर मंजरी हैरान रह जाती है। वह पूछती है, तुम इसे मम्मा क्यों कह रही हो? क्या तुम अक्षरा की बेटी हो? इस पर अभीरा सच कबूल करती है, हाँ, मैं अक्षरा माँ की बेटी हूँ। यह सुनकर मंजरी के आंसू रुकते नहीं और वह रोते हुए कहती है कि उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि वह अक्षरा की बेटी से मिल पाएंगी। इसी बीच मंजरी और भी भावुक हो जाती है और पूछती है, तो तुम्हारा भाई भी होगा ना? अभीरा जवाब देती है, हाँ, मेरा भाई भी है अभीर। यह सुनकर मंजरी का बुरा हाल हो जाता है। उनके दिल में दर्द और खुशी दोनों उमड़ पड़ते हैं। अभीरा पूछती है कि आखिर उसके मम्मी पापा की तस्वीर रिसोर्ट में क्यों लगी है। मंज